जय श्री राम। ओम शिव गोरक्ष आदेश आदेश। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। चौकी सवारी में दिया हुआ वचन क्यों नहीं पूरा होता? जब किसी व्यक्ति के ऊपर चौकी सवारी आती है या कोई व्यक्ति खेलता है, उसमें खेल आती है, देवता का अंश आता है, देवता का गण आता है और वो कोई वचन कर जाता है, वो वचन क्यों नहीं पूरा होता? या फिर कुछ केस में सवारी क्यों नहीं बोलती, केवल और केवल सर हिलाते हैं, खेलते हैं, जोश आता है, लेकिन बोल नहीं पाती। अगर बोल देती है तो वचन क्यों नहीं पूरा होता? 100 में से 70-80% साधकों के साथ ये काम हो रहा है। 100 में से 70-80% साधकों के साथ ये काम हो रहा है, क्योंकि उनको चौकी सवारी आती है, वो खेलते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। अगर चौकी सवारी उनकी बोलती, उनकी खेल में वो बोलते हैं तो वो वचन पूरे नहीं हो पाते जो वो वचन देके जाते हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? ये बहुत ही गंभीर विषय है उन साधकों के लिए जो बेचारे चौकी सवारी आ रही है, वो खुश हैं कि हमारे ऊपर देवता आ रहा है, पर कभी भी देवता मुख से वचन नहीं करता। अगर वचन कर देता है तो वचन सिद्ध नहीं होता। उसके लिए क्या करें? इसका रीज़न है क्या? सबसे बड़ी बात, सबसे पहले आप गुरुमुखी हो। गुरु का हाथ सर पर होना चाहिए, पीछे आपका सपोर्ट होनी चाहिए। जब भी चौकी सवारी आती है तो गुरु के पास जाओ कि गुरुदेव मेरे को चौकी सवारी आती है, ऐसे ऐसे होता है। गुरु चौकी सवारी को बुलाएगा या आप वहाँ पे अपने देवता को याद करो। गुरु से पूछो कि चौकी सवारी मेरी बोल क्यों नहीं, उनको दिखाओ क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर गुरु तगड़ा होगा, गुरु समझदार होगा, गुरु सच में साधना सिद्धि वाला होगा, जिसने साधना सिद्धि की, जो दौर से गुजरा है, सच में उस दौर से जो गुजरा है, वो उस बात को 1 मिनट में पकड़ जाएगा दिक्कत क्या है और किस चीज़ की ये सवारी है। तो गुरुमुखी हो, सबसे पहले आप गुरुमुखी हो, आपके पास गुरु मंत्र होना चाहिए। अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो उसका निरंतर जाप होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप जाप करोगे, जितना ज़्यादा आप तप करोगे, जितनी ज़्यादा आप पूजा पाठ करोगे, उतनी जल्दी ही आपकी चौकी सवारी वचन करेगी, बोलना शुरू करेगी। आपकी चौकी सवारी, जब तक आप वचन जाप नहीं करोगे, जब तक आप तप नहीं करोगे, जप नहीं करोगे, पूजा पाठ नहीं करोगे, आपको बढ़ाना होगा धीरे 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 धीरे। जब आपको चौकी सवारी आ जाती है तो उसके कई नियम हो जाते हैं। बंदे को चौकी सवारी है लेकिन उसकी दिनचर्या सेम चल रही है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहा है, दिन वार का फ्रेज नहीं कर रहा है, खाने पीने का कोई फ्रेज नहीं कर रहा है, वचन नहीं दे पाती सवारी, बोल नहीं पाती। तो आपने यही काम करना है। थोड़े से नियम हैं, थोड़े से फ्रेज हैं जिनका पालन करना ही करना है। ब्रह्मचर्य का पालन हो गया, खाने पीने का फ्रेज हो गया, दिन वार का फ्रेज हो गया, किसी पर इस तरीके से संभोग नहीं करना। उसके बाद जब सवारी आती है तो आप गुरु को याद कीजिए, गुरु के पास जाइए, गुरु के पास जाके देवता को याद कीजिए। वहाँ सवारी बोलिए। अगर गुरु के पास जब तक होगा, भाई गुरु ने साधना सिद्धि की होगी, डोंगी पाखंडी नहीं होगा, तो ये बता देगा कि सवारी किस चीज़ की और बोल क्यों नहीं रही है। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका ये है कि आप खुद जाप कीजिए, जाप की एनर्जी बढ़ाइए। जब तक आपको पूरा नहीं पता लगे ना किसी के बारे में कि सामने वाले में चीज़ क्या है, सामने वाले का कष्ट क्या है, तब तक आप उसके काम में एंटर मत होइए, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी वीक होती है। और आपने अपनी एनर्जी बनानी है ताकि आप देवता के वचन, जो सवारी आई है, उसके वचन खुलें, जो वचन करके जाए वो सच्चे हो, सिद्ध हो। उसके लिए आपको करना क्या? आपको जप करना है। अगर कोई चौकी सवारी आपके अंदर आ रही है और नहीं बोल रही है, उसके लिए आपको क्या करना है? जप करना है। सबसे पहली बात, आपने गुरु मंत्र का जप करना है। अगर आपके पास गुरु मंत्र है, गुरु मंत्र का निरंतर जप कीजिए। गुरु मंत्र के साथ आप एक मंत्र और ऐड कर लीजिए, निर्वाण मंत्र। निर्वाण मंत्र का सबको पता है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। इसको लोग ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे भी बोलते हैं। आप दोनों तरीके से इसका जाप कर सकते हो। एक माला आप डेली रूटीन में इसके निकालना शुरू कर दीजिए। अपना गुरु मंत्र कीजिए, जो आप पहले जाप करते हो वो कीजिए। उसके बाद गुरु मंत्र के बाद आपने इसकी एक माला आपने जाप करनी है। डेली आप इसका रूटीन बना लीजिए, फिर देखना चौकी सवारी वचन कैसे करती है, उसकी मालिक जुबान कैसे खुलती है, वचन करने लग जाएगी। जाप बढ़ाते चलिए। जो वचन चौकी सवारी करेगी वो वचन सिद्ध होंगे, वो वचन सत्य होंगे, वो वचन झूठ नहीं होंगे। चौकी सवारी के वचन खुलवाने के लिए सबसे बढ़िया मंत्र यही है, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। ओम ऐंग ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। आप इन दोनों तरीके से इसका जाप कर सकते हो।
आप अपना जो भी डेली क्रिया करते हो, डेली आपका नित्य नियम है उसको कीजिए। उसके बाद गुरु मंत्र का जाप कीजिए। गुरु मंत्र का जाप करने के बाद आप इसका एक माला कीजिए, एक कीजिए, 2 कीजिए, एक तो कम से कम करनी ही करनी है। सुबह शाम का रूटीन बना लीजिए इस चीज़ का। बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बहुत ही पावरफुल मंत्र है, बीज मंत्र का प्रयोग है इसमें। तो ये आपकी चौकी सवारी खोलने में मदद करेगा, वचन खोलने में मदद करेगा। जो वचन करेगा वो चौकी सवारी सिद्ध होंगे। आपने अपनी जब तब बढ़ाना, अपनी एनर्जी बढ़ानी है, आपने अपना ऑरा मजबूत करना है, अपने सर्कल ठीक करना है। आप साधक हो, अपनी संगति ठीक कीजिए, साधक की संगति ठीक होनी चाहिए, तब जाके साधक और साधक के जो शिष्य है उससे सीखते हैं, वो तरक्की करते हैं। इस मंत्र का आपने जाप करना है। चौकी सवारी वचन पूरे होंगे, जो चौकी सवारी में आपको वचन करोगे वो पूरे होंगे। चौकी सवारी बोलेगी, ऐसा नहीं है वो आएगी खेल के चीख मार के चलेगी, ऐसा कुछ नहीं। वो वचन करके जाएगी, बात करके जाएगी, जो बात करेगी वो सच होगी। आपने करना क्या है, इस निर्वाण मंत्र का जाप करना है। ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडा, यही एक माला आप इसका जाप कीजिए। एक कीजिए, एक तो करनी ही करनी है, 100 ऊपर आप जितनी मर्जी कर सकते हो। जय श्री राम। ओम शिव गोरक्ष। आदेश आदेश। श्री शंभु जति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को आदेश आदेश आदेश।